जग में सुंदर दो नाम, चाहे कृष्ण कहो या राम। पूरे देश में कृष्ण जन्म महोत्सव की धूम, मठ मंदिरों में भक्त रहे झूम। नमस्कार, कैपिटल टीवी की तरफ से आप सभी को जन्माष्टमी की बहुत ढेरों सारी शुभकामनाएं। जन्माष्टमी का मौका है और श्री कृष्ण से जुड़ी कथाएं और उनके किस्से सोशल मीडिया पर तेजी से फैल रहे हैं। लोग कृष्ण को जानते तो हैं, लेकिन क्या पहचानते भी हैं? क्या आप जानते हैं श्री कृष्ण ने भी अपना वचन तोड़ा था या अपनी सेना के खिलाफ गए थे? चलिए आज आपको बताते हैं श्री कृष्ण से जुड़े द्वापर से लेकर 2010 के अनोखे किस्सों के बारे में। महाभारत में श्री कृष्ण ने तोड़ा अपना वचन। क्या आपको पता है महाभारत में श्री कृष्ण ने अपना वचन तोड़ा था? सभी से कहते सुनते हैं कि श्री कृष्ण ने तो महाभारत की लड़ाई में कोई अस्त्र या शस्त्र नहीं उठाए। उन्होंने सिर्फ अर्जुन के सारथी बनने की बात स्वीकारी थी और पूरे युद्ध में अपने उपदेश दिए थे। लेकिन क्या ये वाकई सही है? इस बात के पीछे दो तर्क दिए जाते हैं। सबकी शुरुआत तब होती है जब दुर्योधन भीष्म पितामह पर गुस्सा दिखा रहा था। वजह ये थी कि एक भी पांडव नहीं मारा गया था। अब भीष्म ने दुर्योधन को क्या उत्तर दिया, इसके बारे में भी दो कहानियां हैं। पहली कहानी के मुताबिक भीष्म गुस्सा होकर दुर्योधन को मंत्र पढ़कर 5 सोने के तीर देते हैं और कहते हैं कि उन्हीं तीर से कल पांडवों का अंत होगा। इस पर दुर्योधन तीर अपने पास रख लेते हैं। जब श्री कृष्ण को ये पता चलता है तो वो अर्जुन को दुर्योधन के पास भेजते हैं। कथाओं में ये किस्सा मशहूर है कि अर्जुन ने दुर्योधन की जान बचाई थी और दुर्योधन ने अर्जुन को वचन दिया था कि वो उससे कुछ भी मांग सकता है। इसी में श्री कृष्ण अर्जुन को दुर्योधन से 5 सोने के तीर मांगने को कहते हैं। दुर्योधन दे देता है। भीष्म पितामह इस बात से खफा हो जाते हैं और अर्जुन को मारने के लिए युद्ध करते हैं। भीष्म के आगे अर्जुन टिक नहीं पाते और गिर जाते हैं। उस समय श्री कृष्ण रथ का टूटा हुआ पहिया उठाकर भीष्म को मारने के लिए आगे बढ़ते हैं। हालांकि अर्जुन उन्हें रोक लेता है और बाद में भीष्म रथ से गिरकर तीरों पर गिर जाते हैं, लेकिन फिर भी कृष्ण हथियार उठा लेते हैं। दूसरी कहानी में किस्सा वही है, लेकिन भीष्म दुर्योधन से वादा करते हैं कि वो द्रौपदी को विधवा बना देंगे 5 पांडवों को मारकर। जब कृष्ण को इस बात का पता चलता है तो वो द्रौपदी को भीष्म के पैर छूने को कहती है, बिना ये बताए कि वो कौन है। द्रौपदी ऐसा करती है और भीष्म उसे सदा सुहागन रहने और लंबी आयु का आशीर्वाद देते हैं। जब उन्हें सच का पता चलता है तो वो कृष्ण से खफा हो जाते हैं। उस समय श्री कृष्ण कहते हैं, आपका वचन मेरी वजह से टूटा तो मेरा वचन भी आपकी वजह से टूटेगा। और इसके बाद ही अर्जुन को बचाने के लिए वो रथ का पहिया उठाते हैं। श्राप के कारण हुई श्री कृष्ण की मृत्यु। महाभारत की लड़ाई में गांधारी के 100 पुत्रों की मृत्यु हो गई थी। जब श्री कृष्ण गांधारी के पास पहुंचे तो दुखी गांधारी ने उन्हें श्राप दिया कि 36 सालों में वो मर जाएंगे और उन्हीं के साथ युग वंश का विनाश हो जाएगा। श्री कृष्ण ये जानते थे कि युग वंश अब लोभ और मोह में आ गया है, इसीलिए उन्होंने सिर्फ तथास्तु कहा। दूसरा श्राप मिला था ऋषि दुर्वासा से। दुर्वासा ऋषि ने कृष्ण को अपने पूरे शरीर में खीर लगाने को कहा था। कृष्ण ने ऐसा ही किया, सिर्फ उनके पैरों को छोड़ दिया। इससे खफा होकर दुर्वासा ने श्राप दिया कि कृष्ण अपने पैर की वजह से मरेंगे। एक समय जब श्री कृष्ण समाधि में थे तब एक शिकारी जारा ने कृष्ण के पैर को कोई जानवर समझ लिया और उन पर तीर चला दिया। श्री कृष्ण की 16,108 रानियां। ये सभी को पता था कि कृष्ण की 16,108 रानियां थी और 80 बच्चे, लेकिन कृष्ण की सिर्फ 8 पटरानियां क्यों थी? दरअसल रुक्मणी, सत्यभामा, जम्बावती, नग्नजिति, कालिंदी, मित्र, वृंदा, भद्रा और लक्ष्मणा ही कृष्ण की असली रानियां थी। हर रानी से कृष्ण के 10 बच्चे थे। बाकी 16,108 महिलाओं को कृष्ण ने एक राक्षस नरकासुर से छुड़वाया था और अपने अपने घर भेज दिया। किसी के घर वालों ने उन्हें नहीं अपनाया तो बाद में श्री कृष्ण ने उनसे शादी कर ली, लेकिन कभी कोई रिश्ता नहीं बनाया था। श्री कृष्ण ने पिया राधा का चरणामृत।
श्री कृष्ण और राधा की प्रेम कहानी तो हम बचपन से सुनते आए हैं। कृष्ण का विवाह भले ही रुक्मणी से हुआ था, मगर उनके मन में राधा बसी थी। इतने गहरे प्यार के बावजूद राधा और कृष्ण का मिलन नहीं हो पाया, लेकिन आज भी उनके प्यार की मिसाल दी जाती है। क्या आपको पता है, एक बार श्री कृष्ण को राधा का चरणामृत यानी राधा के पैरों का पानी पीना पड़ा था। दरअसल एक बार कृष्ण काफी बीमार पड़ गए। उन्हें तरह तरह की दवाइयां और जड़ी बूटियां दी गई, लेकिन तबीयत में सुधार नहीं हुआ। इसके बाद कृष्ण ने खुद गोपियों से कहा कि वो अपना चरणामृत उन्हें पिलाए तो वो ठीक हो जाएंगे। कन्हैया का मानना था कि अपने किसी खास भक्त के पैरों का जल पीने से उनकी बीमारी दूर हो जाएगी। कृष्ण के ऐसा कहने पर सारी गोपियां डर गई। उन्हें लगा कि अगर उनका चरणामृत पीने से कृष्ण ठीक नहीं हुए तो उन्हें पाप लगेगा और नरक में जाना पड़ेगा। गोपियां बेचैन हो गई और कान्हा को ठीक करने का कोई दूसरा तरीका खोजने लगी। तभी राधा वहां आ गई और गोपियों को चिंतित देखकर उनसे वजह पूछी। तब गोपियों ने सारी बात राधा को बता दी। राधा रानी तुरंत इस काम के लिए तैयार हो गई। राधा रानी ने कहा कि अगर मुझे नरक में भी जाना पड़े तो जाऊंगी, लेकिन कृष्ण की ऐसी हालत नहीं देखी जाती। श्री कृष्ण हो गए अपनी ही सेना के खिलाफ। महाभारत के युद्ध से पहले दुर्योधन और अर्जुन दोनों ही कृष्ण के पास मदद मांगने के लिए आए थे। जब दोनों पहुंचे तो कृष्ण सो रहे थे। कृष्ण के सिर के पास दुर्योधन खड़े हो गए और पैरों के पास हाथ जोड़कर अर्जुन। जब कृष्ण की नींद खुली तो उन्होंने अर्जुन को देखा और उसका साथ देने की बात कही। दुर्योधन इस पर खफा हो गए और कहा कि वो पहले आए थे और कृष्ण को उनका साथ देना चाहिए। इस पर कृष्ण ने कहा कि उन्हें अर्जुन को पहले देखा है, इसीलिए दोनों की मदद करनी होगी। कृष्ण ने इस पर दुर्योधन को अपनी सेना दे दी और अर्जुन के सारथी बन गए और इस तरह श्री कृष्ण अपनी ही सेना के खिलाफ महाभारत के युद्ध में उतरे। अयोध्या भी आए श्री कृष्ण। भगवान श्री कृष्ण का जन्म भले ही मथुरा में हुआ हो, लेकिन अयोध्या से भी काफी गहरा नाता है। इसका प्रत्यक्ष प्रमाण कनक भवन में महाराज विक्रमादित्य द्वारा संरक्षित शिलापट्टों से देखा जा सकता है। धार्मिक शास्त्रों में दर्ज है कि माता सीता को कनक भवन मुंह दिखाई में मिला था। आज से करीब 2000 साल पहले महाराजा विक्रमादित्य ने भी कनक भवन का जीर्णोद्धार कराया था। उस दौरान शिलापट्टों को संरक्षित करवाया गया। संरक्षित शिलापट्टों को देखा तो साफ पता चलता है कि भगवान श्री कृष्ण जरासंध का वध करने के लिए अयोध्या आए थे। इस दौरान उन्होंने कनक भवन को देखा, जो एक टीले की शक्ल में सिमट कर रह गया था। शिलापट्टों पर लिखे श्लोकों से स्पष्ट हो जाता है कि भगवान श्री कृष्ण ने इस शिला पर आनंद का अनुभव किया। इसके बाद उन्होंने कनक भवन के जीर्णोद्धार कराने का फैसला किया था। ऐसा कहा जाता है कि श्री कृष्ण ने ही कनक भवन का जीर्णोद्धार कराया और वहां पर राम और माता सीता की मूर्ति की स्थापना भी की। वहीं पौराणिक मान्यता के अनुसार कनक भवन राजा दशरथ ने रानी कैकेयी को प्रदान किया था, जिसके बाद में रानी कैकेयी ने ये भवन माता सीता को मुंह दिखाई में दिया था। श्री कृष्ण और राधा पर कोर्ट का बयान। 2010 की बात है। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया था कि शादी से पहले सेक्स को गुनाह नहीं माना जाता है। कोर्ट ने कहा था कि यहाँ तक कि पौराणिक कथाओं के मुताबिक भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी भी साथ साथ रहे थे और उनके बीच भी एक रिश्ता था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सहजीवन या विवाहपूर्ण यौन संबंधों पर रोक के लिए कोई कानून नहीं है। न्यायालय ने ये व्यवस्था दक्षिण भारतीय अभिनेत्री खुशबू की विशेष अनुमति याचिका पर सुनवाई के दौरान अपना फैसला सुरक्षित करते हुए दी। तो आज हमने स्पेशल स्टोरी में श्री कृष्ण के अनोखे किस्सों के बारे में जाना। फिर पेश होंगे बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।